एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो अफेयर्स होते हैं जो शादी के बाद होते हैं। अब इन अफेयर्स में ये भी हो सकता है कि एक इंसान मैरिड है, दूसरा अनमैरिड हो, और ये भी होता है कि दोनों ही मैरिड हो। और इस तरह के अफेयर्स देखने के लिए बहुत सारे मिलते हैं आज के टाइम पर। खास करके ये जो रिश्ते होते हैं ना, वो बिना मंजिल के होते हैं। इनकी कभी कोई मंजिल नहीं होती, चाहे वो लोग कितना भी प्यार क्यों ना करते हों, एक दूसरे के लिए कितना भी पागल क्यों ना हो, इनका फ्यूचर कभी कुछ नहीं होता। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, जो इस तरह के रिश्ते होते हैं, एंड में बहुत गंदे तरीके से टूटते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से, और बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करके जाते हैं। देखिए माय फ्रेंड, ऐसे रिश्ते ना कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते ये समझिए, क्योंकि हम रहते हैं इंडिया में, जहाँ पर रिश्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, शादीशुदा रिश्ते की बहुत अहमियत है। समाज में एक शादीशुदा की बहुत रिस्पेक्ट है, बट ऐसी लड़की या फिर ऐसे लड़के की कोई इज्जत नहीं है जो किसी और के लिए अपने पार्टनर को छोड़ दे, अपनी वाइफ को छोड़ दे या फिर हस्बैंड को छोड़ दे। समाज ऐसे इंसान को त्याग देता है, छोड़ देता है। इस वजह से जब एक शादीशुदा किसी के प्यार में पड़ता है ना, तो वो समाज के डर की वजह से अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके ऊपर डर बहुत ज़्यादा हावी होता है कि अगर उसने उस नाजायज़ रिश्ते के लिए अपने पार्टनर को छोड़ दिया, अपनी वाइफ या हस्बैंड को छोड़ दिया, तो लोग क्या कहेंगे। समाज का डर बहुत बड़ा डर है। इस वजह से वो इंसान चाहे कितना भी प्यार करे, शादी नहीं कर पाता। एक रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि जब कोई इंसान किसी से शादी करता है ना, तो एक रिश्ता तो बंध ही जाता है। उसकी एक गृहस्थी होती है, एक पूरी फैमिली होती है, जहाँ पर उसकी वाइफ है या फिर हस्बैंड है, बच्चे हैं, फैमिली है। तो ना चाहकर भी एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन छोड़ना, तोड़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। कहते हैं ना कि बातें चाहे खराब ही हो, रिश्ता चाहे खराब ही हो, आपको हैबिट पड़ जाती है, आपको आदत पड़ जाती है। मैनी टाइम ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपको पसंद नहीं है, वो बहुत ही ख़राब या घटिया इंसान है, घटिया आदमी है या घटिया औरत है, बट आपको उन चीज़ों की, उस गृहस्थी की, उन सभी बातों की आदत पड़ चुकी होती है। आप फिर किसी को कितना भी चाहें, उस आदत से छूटना, छुटकारा पाना आपके लिए भी ईजी नहीं होता। आप चाहे कितना भी दुखी हैं, लेकिन फिर भी आपको आदत है उस पार्टनर की, आपको वो पार्टनर चाहिए ही चाहिए। इस वजह से भी लोग हिम्मत नहीं कर पाते अपने पार्टनर को छोड़ने की। तीसरा रीज़न ये होता है ऐसे रिश्तों के ख़राब होने का, बिखरने का, कि आपकी फैमिली और जो ख़ास रिश्तेदार हैं वो क्या सोचेंगे, इसका इम्पैक्ट हम सब पर बहुत ज़्यादा होता है। जब कोई इंसान बाकायदा रिचुअल्स के साथ में एक अरेंज मैरिज या लव मैरिज करता है, जो रिचुअल्स के साथ में होती है ना, वहाँ पर जो पूरा परिवार है, ख़ानदान है, वो आपके पार्टनर को एक्सेप्ट कर लेता है एज अ फैमिली मेम्बर। फिर वो लोग चाहे आपके पार्टनर को पर्सनली पसंद करे ना करें, आपके साथ में किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते। और एक नाजायज़ रिश्ते की जो परमिशन है वो समाज नहीं देता, और वो भी समाज का हिस्सा है। जब आप किसी और के साथ में संबंध बना के उसके साथ में शादी के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले जो आपको बायकॉट करते हैं वो आपके फैमिली वाले और रिश्तेदार होते हैं। वो लोग जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझते थे, जिनकी नज़रों में आपकी इमेज बहुत कमाल की थी। आप दूसरों की नज़रों में गिर जाए चलेगा, आप अपनों की नज़रों में गिर के नहीं जी पाते। इसलिए आपके अंदर बहुत डर रहता है। आप सामने वाले को कितना भी प्यार क्यों ना करें, एक डर ज़रूर रहता है कि अगर मैंने शादी कर ली इस इंसान से, इस औरत या फिर आदमी से, तो जो मेरी फैमिली है वो क्या सोचेगी, वो कितना नेगेटिव हो जाएगी। ये डर भी होता है, जिसके वजह से ऐसे रिश्तों का कोई अंजाम नहीं होता। इसके साथ जो फोर्थ रीज़न होता है कि अगर आपके बच्चे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि अगर आपने शादी कर भी ली, हालांकि आप अपने पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं, पसंद नहीं करते, वो भी आपको पसंद नहीं करता, लेकिन आप दोनों जुड़े रहते हैं बच्चों की वजह से, कि अगर आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ेगा। बच्चों की नज़रों में आप गिर जाएंगे, या फिर बच्चे आपसे छूट जाएंगे, या फिर बच्चों की निगाहें दूसरों के आगे झुक जाएंगी। जब ये बड़े होंगे, दूसरे लोग इनसे पूछेंगे आपके बारे में, तो ये बच्चा क्या जवाब देगा। तो उस बच्चे की खातिर भी आप कोई स्टेप नहीं ले पाते उस इंसान के लिए जिसके साथ में आपका शादी के बाद अफेयर हो गया है। इसके साथ एक और रीज़न ये होता है कि देखिए, आप किसी को कितना भी प्यार क्यों ना करें, आपका कंट्रोल आपके दिल पे नहीं है, लेकिन
आपका दिल ये भी जानता है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो पार्टनर आपके साथ में है वो अच्छा है या बुरा है, नो मैटर, आप उसको चीट तो कर रहे हैं। ये चीट वाला फील आपके मन में हमेशा होता है और इस वजह से आप में हिम्मत नहीं आ पाती। देखिए, जब हमें पता होता है ना कि जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं, कुछ बुराई नहीं, तो अपने आप ही हिम्मत आ जाती है समाज से लड़ने की, दुनिया से लड़ने की। बट जब हम कुछ काम करते हैं जिसके बारे में हम ही गलत सोचते हैं, जिसके बारे में हमें खुद लगता है कि कुछ गलत है, तो वो काम करने की हिम्मत हमें नहीं आ पाती। इस वजह से भी आप कितना भी प्यार करें, आप कोई स्टेप नहीं ले पाते, आप शादी नहीं कर पाते। अब ये रिश्ते सही हैं गलत हैं ये मैं नहीं बता रही, होना चाहिए नहीं होना चाहिए मैं कुछ भी नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आखिर इन रिश्तों का एंड इस तरीके से क्यों होता है, क्यों लोग प्यार तो करते हैं साथ में रह नहीं पाते हैं, वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि इस तरह की क्वेश्चंस मेरे पास में काफ़ी सारे आते हैं, काफ़ी सारी ईमेल्स मेरे पास में अभी भी पड़ी हुई हैं पेंडिंग, जिनके ऊपर मुझे वीडियोस बनानी थी। सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे थे, सो आई थॉट क्यों ना एक ही वीडियो में उन सभी सवालों का जवाब दे दिया जाए, ताकि आपको ये पता चल पाए कि जिस अफेयर में अभी आप हैं इसकी कोई मंजिल नहीं है। अगर आप कुंवारे हैं, किसी मैरिड के साथ में हैं, तो आपकी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो इंसान अपनी गृहस्थी नहीं छोड़ पाएगा। और अगर आप दोनों ही मैरिड हैं तो आई एम श्योर आप दोनों ही अपनी गृहस्थी को नहीं छोड़ना चाहेंगे। सो जब आप अपनी गृहस्थी को छोड़ ही नहीं सकते तो अफेयर क्यों चलाना है, और चलाना भी है तो वो आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, डिसीजन आप लेंगे क्योंकि आप मैच्योर हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इस रिश्ते का कोई भी एक सुखद अंत नहीं होता 99% केसेस में। अब आपको क्या करना है क्या नहीं उसका डिसीजन आप लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी आपकी कॉल बुक करने में मेरे साथ, जो कि पेड होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।